भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी यहाँ मौजूद हैं। वो खबर बेबाक में बेबाक चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक चुनौती दी है कि 15 साल के कार्यकाल में उतना काम नहीं हुआ जितना उनके 5 साल के कार्यकाल में हुआ है। हमने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं, क्या कहना है? मैं विधानसभा में एक बार पूछा, ऐसा कोई काम बता दो फ्री बीच के अतिरिक्त जिसमें आप याद किए जाओ या जिस पर बहस हो जाए। फिर मैं अपनी चुनौती में कायम हूं। यदि उन्होंने काम किया है तो घोषणा पत्र के पहले बिंदु से लेकर आखिरी बिंदु तक सार्वजनिक बहस आज हो जाए। आपकी नजर में भूपेश बघेल की सरकार में एक भी ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे उनको याद रखा जाए? नहीं, याद रखा जाएगा। काम हुआ है बिल्कुल। कोयला चोरी, लेवी वसूली, एक्सटॉर्शन, रेती चोरी, सट्टा, जुआ, बलात्कार, ये सब हुआ है और उसमें निरंतरता है, उनमें उनका संरक्षण है। जनहित के कोई काम, जो वेलफेयर स्टेट के काम होते हैं, प्राथमिक जो काम होते हैं सरकार के, वो जीरो है, 0 सन्नाटा है। भूपेश बघेल जी को मालूम भी नहीं है कि वेलफेयर स्टेट का काम क्या है। उनका तो ये कहना है कि जो गोधन न्याय योजना है, भारतीय जनता पार्टी जो अपने जो चुनाव हुए थे पिछले चुनाव, उसमें उनको किसी तरह से शामिल की थी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाओं में पुरस्कार दे रहा है और आप लोग बोलते हैं कोई काम नहीं हुआ। गोधन न्याय योजना और गोवर्धन योजना दोनों अलग अलग चीजें हैं। केंद्र सरकार चलाती है गोवर्धन योजना को, जिसको भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार आज तक लागू ही नहीं कर पाई। एक गोधन न्याय योजना तो करप्शन का माइलस्टोन है। विधानसभा में आप देखिए, 86 लाख से 17 करोड़ तक हम लोग पहुंचे और 2,51,52,00,000 तो 2,51,52,00,000 जो था उसमें बाकी का हिसाब ही नहीं मिला। तो गोधन न्याय ऐसा है। पेशाब कब खरीदे गए, कितनी मात्रा में खरीदे गए, उस पेशाब का क्या हुआ, उसको रविंद्र चौबे जी ही बता सकते हैं। कौन खरीदे, कौन बेचे, कौन, मुझे खरीदना है, अभी कहाँ मिलेगा? पेशाब का क्या बनाए हैं, द्रव्य बनाए हैं, तो कहाँ मिलेगा? भूपेश बघेल जी बताएं और रविंद्र चौबे जी बताएं। और 6,71,00,000 रुपये का जो गौमूत्र है वो गया कहाँ और उसमें कितने उत्पाद बिके? चलो इसमें बहस हो जाए, बहुत काम है। तो गोठान में बहस करेंगे क्या? उसमें कर लेते हैं। रिपम करेंगे क्या? उसमें कर लेते हैं। किसमें करेंगे? चलो ना भाई, आप विषय तय कर लो, उसमें बहस कर लेते हैं। चलिए, ये उनका ये कहना है कि यहाँ के स्थानीय नेताओं पे भारतीय जनता पार्टी में दम नहीं, इसलिए राष्ट्रीय नेता का सहारा ले रहे हैं। आपकी बैठकें होती है उसमें राष्ट्रीय नेता बैठक लेते हैं। परिवर्तन यात्रा में राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, परिवर्तन यात्रा में उनको भीड़ दिखाई नहीं दे रही है, क्या कहना है? तो इसका मतलब यह है, फिरोज गांधी परिवार के, फिरोज खान परिवार के जो लोग आते हैं वो क्षेत्रीय नेता, रीजनल लीडर हैं। खड़गे जी रीजनल लीडर हैं, सोनिया गांधी जी रीजनल लीडर, कांग्रेस के जो लोग आते हैं रीजनल लीडर हैं, हमारे लोग आते हैं राष्ट्रीय नेता है। यदि उन्होंने स्वीकार कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो वो रीजनल पार्टी है कांग्रेस, इसका मतलब ये है। बीएससी को लेकर आप लोग लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, सब कर रहे हैं, मगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही और उनका कहना है कि कोई ठोस सबूत ही नहीं है, कुछ है ही नहीं इसमें, तो हम क्या कार्रवाई करें? आपने, आज मैंने एक ट्वीट किया है साहब, और मीडिया का ही वो डाला है, ललन टॉप का आज तक एक प्रतिष्ठित चैनल है, आप जैसे छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित चैनल है, वैसे ही उस पूरे जांच पड़ताल को देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के रुख को देखिए, और उसके बाद सरकार बोल रही हम जांच कराएंगे। भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, विधानसभा में क्लीन चिट दे दिया। वो माननीय हाईकोर्ट में बोलते हैं कि हम जांच कराएंगे। तो सरकार क्या, कौन सा बयान सही है? इसलिए सही है या गलत है, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, और जो देवांगन जी ने चिट्ठी लिखा है कि 771 नंबर के बाद मुझे इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया, ये सारे जो तथ्य हैं, समझ रहे हो ना, जितने भी तथ्य हैं उसको सीबीआई सौंप दे जब कोई गलती नहीं है। तो भाई तटस्थ जांच होगी, हमारे भी आरोप उनके भी सही हैं, हमारे गलत हैं, और जो लड़के सामने नहीं आ रहे हैं वो आएंगे, एजेंसी चुपचाप देंगे, उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो सीबीआई को दे देना, उसमें क्या है। एक चीज, मध्य प्रदेश में जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें बहुत सारे सांसदों को, जो केंद्रीय मंत्री उनको टिकट दी गई है। छत्तीसगढ़ में इसी तरह की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस पे भी उनका तंज कह रहे हैं कि भाई स्थानीय नेता नहीं, आप सांसदों को लड़ा रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। स्थानीय नेता नहीं है इसलिए 3 बाहरी सांसद बनाए हैं, KTS तुलसी, रंजीता जी और एक राजीव शुक्ला जी। वो छत्तीसगढ़ का अच्छा नहीं जानते। जो टिकट में नाम आया है ना, वो मध्य प्रदेश के बाहर के नहीं है। विजय बघेल जी छत्तीसगढ़ के ही हैं, वो बाहर के नहीं हैं। इम्पोर्टेड KTS तुलसी, रंजीता रंजन और क्या बोलते हैं, राजीव शुक्ला जी टाइप। तो इसलिए थोड़ा पैर पैजामे के अंदर रहे ठीक लगता है।
तो ये थे अजय चंद्राकर जी, बेबाक चर्चा वो कर रहे थे हमारे IBC 24 के यूट्यूब चैनल पे, और उन्होंने सीधा सीधा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके सभी मंत्रियों को चुनौती दी है कि अगर वो छत्तीसगढ़ के लिए कोई ठोस काम उन्होंने किया है तो उस ठोस काम को लेकर वो खुली बहस करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री के साथ भी बहस करने के लिए तैयार है और मंत्रियों के साथ भी बहस करने के लिए तैयार है। तो हमारे यूट्यूब चैनल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें IBC 24 खबर विभाग, और आपको हमारा ये इंटरव्यू अच्छा लगा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सुझाव दें। मुझे, मेरे कैमरा में रमाशंकर को दे इजाजत। आप देखते रहें IBC 24 खबर विभाग।